नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में। उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स। पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, इनका बंटवारा किस बेसिस पे किया गया है। इनका बंटवारा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। सबसोनिक मिसाइल्स एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स एक पर्टिकुलर स्पीड पे और हाइपरसोनिक एक पर्टिकुलर स्पीड पे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मार्क नंबर। स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्प्लेड इन मार्क नंबर। जो साउंड का स्पीड है उसे हम मार्क नंबर में कैलकुलेट करते हैं और नॉर्मली मार्क 1 इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ साउंड। इसका फॉर्मूला क्या है मार्क नंबर का? स्पीड ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। स्पीड ऑफ ए साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम का मतलब क्या है? ये जो मीडियम है ये एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। कहने का मतलब एक बॉडी की जो स्पीड है अपॉन साउंड किस माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, वो एयर से ट्रैवल कर रहा है, वाटर से ट्रैवल कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। और हम जनरली अगर सी लेवल की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस, तो साउंड की स्पीड कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड और 1235 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्पीड्स। सबसोनिक स्पीड्स क्या है? बिलो मार्क 1, दैट इज लेस देन 1235 किलोमीटर पर आवर। ट्रांसोनिक स्पीड क्या है? आप सबसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड और हाइपरसोनिक स्पीड, इन तीनों स्पीड्स के बारे में, इन तीनों मिसाइल्स के बारे में सुनेंगे, लेकिन ट्रांसोनिक स्पीड के बारे में आमतौर पे आप नहीं सुनते हैं। ट्रांसोनिक स्पीड का मतलब हुआ व्हेन इट इज ट्रैवलिंग एट एग्जैक्टली मार्क 1, मतलब जब ये 1235 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहा होता है कोई मिसाइल, कोई ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं वो ट्रांसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। सुपरसोनिक स्पीड क्या है? बिटवीन मार्क 1 एंड मार्क 5, मतलब 1235 से लेकर 6174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब भी कोई मिसाइल ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। हाइपरसोनिक स्पीड क्या है? मोर देन मार्क 5, मतलब मोर देन 6174 किलोमीटर पर आवर। सबसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। पहले सबसोनिक मिसाइल के बारे में हमने जाना था मार्क 1 से कम स्पीड पे ये ट्रैवल करता है, मतलब लेस देन 1235 किलोमीटर पर आवर। जो पैसेंजर प्लेन हैं वो जनरली ट्रैवल करते हैं बिलो मार्क 1, वो 0.7 0.8 मार्क पे ट्रैवल करते हैं नॉर्मली, अप्रोक्सीमेटली मान के चले हम। वो अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो वो 850 से 950 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करते हैं। अच्छा, इंडियन सबसोनिक मिसाइल। इंडिया का सबसोनिक मिसाइल अपना कौन सा है? निर्भय। निर्भय इज एन इंडियन सबसोनिक मिसाइल। इसकी रेंज है 800 से 1000 किलोमीटर। एडवांस्ड वर्जन्स जो बन रहे हैं उनकी रेंज 1500 किलोमीटर होगी। ये लैंड, सी और एयर, मतलब जमीन से, समुद्र से और हवा से, तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। फ्लाइज एट लो ऑल्टीट्यूड्स। क्या मतलब हुआ इसका? फ्लाइज एट लो ऑल्टीट्यूड्स कहने का मतलब ये ज़मीन से एक स्टेज ऐसी भी आती है जब ये 50 से 100 मीटर पे ट्रैवल कर रहा होता है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स में इसे 5 से 10 मीटर पे भी बताया गया है। तो जो मैक्सिमम है वो 100 मीटर पे है, कुछ जगह 10 है, मिनिमम 5 है, कहीं पे 50 है, लेकिन हम 50 से 100 मीटर मान के चलते हैं। 50 से 100 मीटर ये ज़मीन से ऊपर चल रहा होता है, इतना नीचे होता है, और 2.5 किलोमीटर ऊपर भी जाता है, ट्रैवल करता है। टर्बोफैन इंजन है इसमें। वॉर हेड कितना बारूद कैरी कर सकता है? 200 से 300 किलो। नॉर्मल बारूद हो चाहे न्यूक्लियर हो, दोनों कैरी कर सकता है। इसकी जो लेंथ है, ये मिसाइल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। और ये डायमीटर क्या होता है? डायमीटर है चौड़ाई। ये चौड़ाई जो है इसकी 1 एंड 2 अदर एंड 0.5 मीटर है, आधा मीटर। इट इज स्टेल्दी, प्रिसाइज एंड स्नीक्स अंडर रेडार। स्टेल्दी का मतलब मोटा मोटी ये होता है जो चुपचाप आए। निर्भय इज डिजाइंड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो विंग है ADE, उसने बेंगलोर में से डिजाइन किया है। सुपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मोस हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की इंफॉर्मेशन क्या है? नाम ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओरिजिनली जॉइंट वेंचर था इंडिया और रशिया के बीच में। पहली टेस्टिंग हुई 2001 में और इसका जो नाम है आया है ब्रह्मपुत्र प्लस मॉस्कवा। ये एक रशियन नदी है और ये ब्रह्मपुत्र इंडियन रिवर है। इन दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मोस बना। स्टैंडर्ड रेंज
स्टैंडर्ड रेंज कितना है इसका? 290 किलोमीटर। ये कब था? बिफोर MTCR। भारत जब तक MTCR का सदस्य नहीं बना था तब तक इसका रेंज कितना था? 290 किलोमीटर। फिर एक्सटेंडेड रेंज कितना हुआ? 450 किलोमीटर। 2016 में भारत MTCR का सदस्य बना, उसके बाद इसकी रेंज 450 किलोमीटर हो गई। अब जो डेवलपमेंटल स्टेज में चल रहा है उसकी रेंज है 900 किलोमीटर। ये टर्मिनल फेज में इसकी जो ऑल्टीट्यूड होती है वो 10 मीटर होती है। ज़मीन से 10 मीटर पे भी ये ट्रैवल कर सकता है, इतना नीचे ट्रैवल कर सकता है। इसका जो रेडार सिग्नेचर है वो लो है। रेडार सिग्नेचर का क्या मतलब हुआ? रेडार सिग्नेचर का मतलब हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे कोई रेडार है और यहाँ पे ब्रह्मोस, तो अगर इसका रेडार सिग्नेचर बड़ा हुआ तो ये ऐसे कुछ अपनी रेडार की एनर्जी थ्रो करेगा बड़ी। लेकिन अगर इसका रेडार सिग्नेचर छोटा हुआ, रेडार क्रॉस सेक्शन बोलते हैं हम उसे, RCS, अगर छोटा हुआ तो वो बहुत छोटा ऐसे थ्रो करता है रेडार पे। तो वो ऐसा लगता है कि कोई चिड़िया आ रही है या कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, कुछ ऐसा जो रेडार जिसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेलोड कितना है? 300 किलो, मतलब बारूद कितना कैरी कर सकता है? 300 किलो। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों कैरी कर सकते हैं। अब सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम है, क्या है? CEP। CEP क्या है हम ये डिस्कस करते हैं। CEP के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान के चलते हैं ये टारगेट है, अगर CEP 1 मीटर है तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मोस जब भी गिरेगी तो इसके 1 मीटर के रेडियस में गिरेगी। जब भी गिरेगी विद इन 1 मीटर ऑफ टारगेट। कहने का क्या मतलब है? हाईली एक्यूरेट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ट्रेवल एट स्पीड्स मोर देन माक 5। करंटली इंडिया के पास कोई भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। ब्रह्मोस NG मतलब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है वो जब बन जाएगा तो वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, क्योंकि वो माक 8 की स्पीड से ट्रेवल करे। अभी दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहाँ हैं? एक रशिया का एवनगार्ड है और चाइना का DF-ZF। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।